अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि मुआशरे के अंदर एक बात जो है बहुत तेज़ी से लोगों के जहन के अंदर जो है बैठ रही है और लोगों के जहन में वो बात आ रही है, और जो कुछ आमिल हैं ऐसे नाअहल आमिल हैं वो उनके जहन में ये बात डाल रहे हैं और लोगों के जहन के अंदर ये फितना ये वसवसा बैठ चुका है अच्छे तरीके से। लेकिन उनको बैठाने वाले जो हैं वो आमिल हैं जो चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान की परवाह नहीं करते। हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी पर तोहमत लगा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि जब किसी शख्स को कोई तकलीफ़ होती है, जब कोई परेशानी होती है, तो वो किसी आमिल के पास जाते हैं अपनी परेशानी को लेकर, क्योंकि हम लोगों का भी जहन ऐसा ही बन गया है। कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो तो हम जो है या तो आसिफ समझते हैं या फिर जादू समझते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो जब हम किसी आमिल के पास पहुँचते हैं तो आमिल साहब ये कहते हैं कि आपके ऊपर जो है कराया गया है। अच्छा, बाज़ बात जो है मरीज़ भी ऐसे होते हैं कि उनको पूरी डिटेल चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, कब कराया, किसने कराया, कैसे कराया। तो ऐसे ही मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो वो आमिल कहता है कि आपके ऊपर कराया गया है। तो अब वो पूछते हैं कि किसने कराया। आमिल साहब बता देते हैं कि आपके पड़ोसी ने कराया या आपके भाई ने कराया। अब मरीज़ इस पर भी जो है ना उसको सब्र नहीं होता है। फिर वो पूछता है कि कहाँ से करवा कर लेकर आए हैं। अब आमिर साहब अपनी बाबाही के लिए, अपनी इल्म की ताकत को दिखाने के लिए अपनी तरफ से जो है वो झूठ बोल देते हैं। कहते हैं कि फला जगह से करवाया है। मिसाल के तौर कह देंगे कि नूरिया से करवाया है, जो ईदगाह वाली मज़ार है वहाँ पर जो हज़रत बैठते हैं ना, उनसे करवा कर लेकर आए हैं। अब वो बेचारे इतने नेक आदमी हैं, इतने परहेजगार आदमी हैं, वो मौलाना आदमी, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, और इस आमिल ने जो है अपने चंद सिक्कों के लिए, अपने मफाद के लिए उनको जादूगर बना दिया कि साहब जो है वहाँ से करवा कर लेकर आए हैं। एक तो झूठ का गुनाह और दूसरा जिस पर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई, तोहमत लगाने का गुनाह। दोनों गुनाहों पर गिरफ्त होगी, पकड़ होगी ऐसे आमिल की। इससे क्या है ना, मुआशरे के अंदर इससे बुराइयां पैदा हो रही हैं, इससे खलफिशार पैदा हो रहा है। अब अगर जिसको ये बताया गया है कि फला आमिल साहब ने करवाया है, अगर ये लोग तेज तर्रार हुए, उजट किस्म के लोग हुए और बाज़ औक़ात ऐसा हो भी गया, तो वो जो है लठ लेकर जो है ना वहाँ पहुँच जाएंगे नूरिया हुसैनपुर में ईदगाह वाली मज़ार पे। वो हज़रत बेचारे सीधे साधे भोले भाले इंसान, वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। अब बिना वजह जो है ये लोग उन पर चढ़ाई कर देंगे और उनकी इज्जत को जो है ना ये लोग तार तार कर देंगे, एक आमिल के गलत बयानी से, एक आमिल की जहालत की वजह से। हम आपको ये वो बातें बता रहे हैं जो हमारे सामने आती हैं, जो माशरे में हैं, आस पड़ोस में हमारे सुनने में जो आता है। मैं कोई बात ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको उड़ती हुई मंतिक, इधर उधर की बातें। मैं वही बता रहा हूँ कि जो मैंने देखी हैं, जो बातें हैं, फालतू बात नहीं बता रहा हूँ भाई मैं आपको। अभी कल ही की बात है, हमारे पड़ोस की एक हमारी खाला हैं, वो आई हमारे दवाखाने पर और कहने लगी कि बेटा खुर्शीद, हमारे घर के अंदर जो है ऐसा आज तक नहीं हुआ। एक बात हो गई। तो हमने कहा बताइए क्या हुआ। तो बोली कि जो है हमारे घर के अंदर 2 बिच्छू निकले। तो मैंने कहा इसमें कौन सी हैरत की बात है, बिच्छू निकले तो भाई जानवर है, निकल गए। अभी बरसात खत्म हुई है, हो सकता है कहीं बैठ गए अब निकले, धूप निकली है अब। करे ना, ऐसा हमारे घर में कभी आज तक नहीं हुआ।
तो क्या किसी घर के अंदर हर वक्त बिच्छू निकलते रहते हैं? आपके घर में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ है, तो हर घर में जो है पहले से मौजूद है बिच्छू। कहीं भी कोई चीज़ निकलती है तो अचानक हो जाता है। मान लो हमारे घर में सांप निकला, तो क्या हमारे घर में पहले से मौजूद थे वो? पहले हम देखते रहते थे उनको? भाई निकल गया, अचानक आ गया कहीं से। तो बोली नहीं, तो हमने एक आमिर साहब को दिखाया है, उन्होंने तो ये कहा है कि मतलब कराया हुआ है, और बिच्छू थे काले, तो उन्होंने कहा काला जादू कराया है, इसीलिए काले बिच्छू निकले हैं। अब बताइए आप क्या कहोगे? आप ऐसा ऐसा जहन देते हैं लोग, ऐसे ऐसे वसवसे डालते हैं इंसान के दिल के अंदर, बिल्कुल शैतान वाला काम कर देते हैं। अब वो तो बेचारे भोले भाले सीधे, उनको क्या पता? भाई उन्होंने पूछा ही तो था आपसे, तो आप सही बात बता देते उनको, आप उनकी सही रहनुमाई कर देते। क्या जरूरत थी आपको ये कहने की काला जादू करा दिया गया है? तो ऐसे आमिल भी बहुत बैठे हैं मार्केट के अंदर अपनी दुकान खोले हुए। देखिए मेरे भाइयों, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई परेशानी है, तो आप उसी शख्स के पास जाइए जो उसका अहल हो, जिसने इल्म हासिल किया हो, जो सही मानों में आमिल हो। या फिर किसी बुजुर्ग की खानकाह में जाइए, किसी अच्छे बुजुर्ग की बारगाह में जाइए, वहाँ अपना मसला रखिए आप, तब आपका हल होगा सही। वरना आपको जो है ना ये गलत रास्ते दिखा देंगे, जो रास्ते आपको जो है ना बर्बादी की तरफ ले जाके छोड़ देंगे। मेरे भाई जादू करना ये किसी मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान जादूगर नहीं होते हैं। जो जादूगर होगा मुसलमान, वो अपने ईमान से खारिज होगा, वो होगा ही नहीं मुसलमान। और तुम अच्छे खासे भले लोगों को कह देते हो कि इन्होंने करवा दिया है। अरे हाँ, कुछ बंदिशें हो गई हैं, कुछ बंदिशें हो जाती हैं, कुछ रोकथाम कोई कर देता है, हो जाता है, ऐसा नहीं, इसका इनकार नहीं है। तो आप मेरे भाई जो आमिल हैं, अगर कोई ऐसा शख्स बंदिश वाला पहुंचा है कि हमारे कारोबार पे बंदिश है या हमारे घर पर बंदिश है, तो आप उसका तोड़ कर दें भैया। जो आपको आता है आप उसके लिए दुआ कर दें। फालतू बातें बताने की क्या ज़रूरत है? खुद भी झूठ बोलो और उनके दिल के अंदर भी जो है वसवसे डाल दो। ऐसा मत करो मेरे भाई। आखिर वो भी तुम्हारे भाई हैं, जो तुमसे जो है मशवरा करने आ रहे हैं, जो तुमको अपनी परेशानियां बता रहे हैं, वो भी तुम्हारे भाई हैं। एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। एक मोमिन को तकलीफ हो तो दूसरे मोमिन को भी तकलीफ होना चाहिए। लेकिन तुम अपने मफाद के लिए, अपने मकसद के लिए लोगों को जो है झोंक देते हो कहीं भी जाए, जो भी हो, बस हमारी जेब जो है वो गर्म हो जाए। ऐसा मत सोचो मेरे भाई, ये आपके लिए भी बेहतर नहीं है। अगर तुम हराम तरीके से सच और झूठ बोलकर अगर ऐसे पैसा कमाओगे और वो पैसा तुम अपने बच्चों को खिलाओगे, तो बच्चे तुम्हारे उस रिजिक को खाकर, हराम की दौलत से जो आपने रिजिक खरीदा है उसे वो खाकर जवान होंगे। उनके अंदर जो खून होगा वो हराम के पैसे का होगा। तो ये समझ लीजिए वो नेक काम नहीं करेंगे, वो गलत कार्यों की तरफ जाएंगे और बुरे फेल ही करेंगे। हराम की दौलत जो है वो हराम में चली जाती है। तो ऐसा मत करो, ये सब बुरे काम हैं। इन कामों से तौबा करो और अच्छा इल्म हासिल करो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। अल्लाह आपको जायज़ रिज़्क अता फरमाएगा। आपको जायज़ तरीके से भी अगर आप काम करेंगे तो आपको हलाल तरीके से भी रिज़्क पहुँचेगा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि बंदों तक उसका रिज़्क जो है उस तक पहुँच जाएगा। आज की वीडियो बस हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हिदायत अता फरमाए, हमें भी हिदायत अता फरमाए और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और बुराइयों से बचाए।